नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। पंचतंत्र की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए पांचवें तंत्र की कथाएं शुरू हो चुकी हैं। तो पांचवें तंत्र में ही अगली कथा शीर्षक है बिना विचारे जो करे। यानी शिक्षा इसमें जो दी गई है कि अपरीक्षित यानी बगैर विचारे यदि आप कोई काम करते हैं तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। तो एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली यानी फीमेल नेवला नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। अब देश वर्मा की पत्नी बहुत दयालु स्वभाव की थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने पुत्र के समान ही पाला पोसा और बड़ा किया। वो नेवला सदा उसके पुत्र के साथ खेलता था और दोनों में बड़ा प्रेम था। देव शर्मा की पत्नी भी दोनों के प्रेम को देखकर प्रसन्न थी, किंतु उसके मन में हमेशा ये शंका रहती थी कि कभी ये नेवला उसके पुत्र को काट ना ले। पशु की वृद्धि नहीं होती, मूर्खतावश वो कोई भी अनिष्ट कर सकता है। पशु की बुद्धि नहीं होती है, इसलिए वो कोई भी अनिष्ट कर सकता है। एक दिन उसकी इसी आशंका का बुरा परिणाम निकल गया। एक दिन देव शर्मा की पत्नी अपने पुत्र को एक पेड़ की छाया में सुलाकर स्वयं पास के जलाशय में तालाब में पानी लेने चली गई। जाते हुए वो अपने पति देव शर्मा से कह गए कि वहीं ठहर कर वो पुत्र की देखरेख करे, कहीं ऐसा ना हो कि नेवला उसे काट ले। पत्नी के जानने के बाद देव शर्मा ने सोचा कि नेवले और बच्चे में तो गहरी मित्रता है, नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। ये सोचकर वो अपने सोए बच्चे और नेवले को वृक्ष की छाया में छोड़कर स्वयं भिक्षा के लोभ में कहीं और चल पड़ा। दैववश उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला। नेवले ने उसे देख लिया। उसे डर हुआ कि कहीं ये उसके मित्र को डस ना ले, इसलिए वो काले नाग पर टूट पड़ा और स्वयं बहुत घायल होते हुए भी उसने नाग के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब सांप को मारने के बाद वो उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वो उसकी वीरता की प्रशंसा करेगी, किंतु हुआ इसके विपरीत। उसकी खून से सनी देह को देखकर ब्राह्मण पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया, प्रीजुडिस माइंड, कि कहीं उसने उसके पुत्र की तो हत्या नहीं कर दी। अब ये विचार आते ही उसने क्रोध से सर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला जल से भारी घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। घायल तो बेचारा था ही। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई जब पेड़ के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका पुत्र बड़ी शांति से सो रहा है और उससे कुछ ही दूरी पर एक काले सांप का शरीर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की वीरता का ज्ञान हुआ। पश्चाताप से उसकी छाती फटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को जब रोते हुए देखा तो उसका मन भी सशंकित हो गया, किंतु पुत्र को कुशलतापूर्वक सोते हुए देखकर उसका मन शांत हुआ। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मृत्यु का समाचार सुनाया और कहा कि मैं तुम्हें यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल करने के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ से मेरा कहना नहीं माना, इसी से ये परिणाम हुआ। मनुष्य को अति लोभ नहीं करना चाहिए। अति लोभ से कई बार मनुष्य के मस्तक पर चक्र लग जाता है। ब्राह्मण ने पूछा, ये कैसे? तब ब्राह्मणी ने एक अगली कथा सुनाई। अब वो कथा क्या थी, अगले एपिसोड में सुनिएगा। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और इस कहानी को अपने इष्ट मित्रों से शेयर कीजिएगा। अपने बच्चों को सुनाइए, अपने पोते पोतियों नाती नतनियों को सुनाइएगा। फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।